हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज का जो क्लास है वो औसत का क्लास है, एवरेज का क्लास है। आज का जो सुविचार है कहता है कि सबको अपनों कर्मों का पता है, बस एक दूसरे से छुपाते रहते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि 3 लड़कों का औसत। कल हमने औसत के पूरे फंडामेंटल रूल देखा था, पूरा नियम देखे थे। आज क्वेश्चन करते हैं। कुल लड़कों का औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या है? क्वेश्चन है कि 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात कितने हैं? रेशियो में है 3:5:7, तो सबसे बड़े लड़के की आयु क्या है निकालना है। देखिए तो 3:5:7 को लिख सकते हैं 3x 5x 7x। ठीक है। अब कहता है कि औसत आयु कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 15 वर्ष है। तो एवरेज बराबर क्या हो जाता है? औसत बराबर कुल नंबर का ऐड और बटे कुल संख्या। ठीक है। तो 3x + 5x + 7x नंबर कितने हो गए? 1 2 3, नीचे 3। औसत कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष, 15 ईयर्स। ठीक है। 5 3 8 7 15x बराबर 15 45। x बराबर कितना हो गए? 45/15, 3। x का वैल्यू कितना निकला है? 3। ये बड़े लड़के का आयु नहीं निकला है, ये इसका वैल्यू निकला है। अब बड़े लड़के का आयु के कितने होंगे? 7 वर्ष। सबसे जो ज्यादा बड़ा है सबसे ज्यादा एज का होगा। तो बड़े लड़के का आयु बराबर 7x, तो 7 × 3 कितने हो गए? 21 वर्ष। ठीक है, आंसर। कहता है कि औसत आयु 15 वर्ष है और तीनों का अनुपात जो है 3:5:7 है। सबसे बड़े लड़कों का, सबसे छोटे लड़कों का एज है 3x, बीच वाले का है 5x और सबसे बड़े का है कितना? 7x। तीनों को जोड़ के बटे 3 कर देंगे, 3 मेंबर हैं तो 3 कर देंगे। एज क्या, औसत की एवरेज क्या कितना दो है? 15 ईयर्स। तो 5 3 8 7 15x 15x/3 और सीधा सीधा यहाँ कर दिए ना, यहाँ जोड़ कर सीधा कर दिया, 45। ठीक है। 5 3 8 7 15, 15x बराबर 15 45, 30 गुना कर दिए तो x बराबर 45/15, x बराबर 3। तो बड़े लड़के का आयु कितना है? 7x। 7 × 3 कितने हो गए? 21 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पहली निश्चित क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितने हैं? 101 है। उनका योग ज्ञात करिए। उनका योग ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इसका क्वेश्चन करने से पहले हम बोलते हैं कि हम लोग गुना क्यों करते हैं? कि अगर मतलब दो बच्चों का औसत 4 है तो अगर योग निकालना है तो 2 × 4 कर देते हैं। 2 × 4 8 वर्ष हो जाता है। पूरा योग कितना है? 8 वर्ष है।
अगर औसत दिया हुआ है कितना 4 तब गुना इसलिए करते हैं कि दो बच्चा है और उसका उम्र 4-4 साल है, 4+4, ठीक है। तो ये ऐसा जोड़ जो करते हैं, ऐड जो करते हैं, ऐड करने से अच्छा है मल्टीप्लाई कर देना। 2 को 4 से गुना कर दिए तो 8 हो गया। अब मान लीजिए ये तो छोटी संख्या है तो बोलेंगे कि जोड़ क्यों नहीं कर सकते हैं, गुना क्यों करेंगे। अब मान लिया जाए कि 50 बच्चों का एज जो है 100 बरस है, तो क्या जोड़ते रहेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 ऐसे करते करते 100 बार करेंगे? नहीं, सीधा 50 गुने 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसका टोटल योग हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो औसत में है सीधा योग निकालने के लिए जो गुना कर देते हैं, ना कि जोड़ते हैं, है ना। तो यहीं पे अब कहता पहले निश्चित क्रमांक सम संख्याओं का योग का औसत कितना है? यह सब एक है। इसमें दो चीज पहले समझें। पहला तो समझें कि पहला निश्चित क्रमागत मतलब कि लगातार है, कोई भी है जहां से वो लगातार है, वो भी कहता है सम संख्या। क्या कहता है? सम संख्या। सम संख्या का औसत हम लोग कल फॉर्मूला में डिस्कस किए थे, कल वाला क्लास में, कि सम संख्याओं का औसत कितना होता है? औसत n+1 होता है। क्या होता है? n+1 होता है। अब मान लिया जाए कि सम संख्या है, ये भी नहीं दिया हुआ है, तो माना कि टोटल कुल सम संख्या कितना है? कुल सम संख्या कितना है? x है। माना कि कुल सम संख्या कितना है? x है। कुल सम संख्या के औसत क्या हो जाता है? कल हम लोग फॉर्मूला में डिस्कस किए थे, कल वाले क्लास में। कुल सम संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? x+1 हो जाता है। कुल सम संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? x+1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 101। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा निकलता है औसत है x+1 और यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ गया क्या कहते ना 101, तो x बराबर कितना निकल गया? 101 - 1 बराबर 100 हो गए। यानी कि जो सम संख्या टोटल है कितने हैं? 100 नंबर्स के हैं। मान लीजिए कि 4, 6, 8, 8 ऐसे कितना है? 100 नंबर है। तो ऐसा तो उनका कहता है योग निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखने की योग है कि संख्या टोटल कितनी है? संख्याएं कितने हैं? 100 है। औसत कितना दिया हुआ है? औसत कितना दिया हुआ है? 101 है। संख्याएं 100 है, औसत 101 है, तो योग कितना हो जाएंगे? गुना कर देंगे। इसके पहले ही अभी तो हम डिस्कस किए थे कि योग निकालने के लिए गुना क्यों कर देते हैं, है ना। तो कितने हो गए? 101 पर 200 ना आंसर हो गए, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। कहता है कि पहले निश्चित क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब पहला निश्चित कहता है, क्या कहता है? निश्चित क्रमागत, लगातार, क्रमागत या लगातार बोलिए, है ना। लगातार सम संख्याओं का औसत कितनी है? 1 है। अब तो इसमें ना तो कहाँ से शुरू होता है वो पता है और ना कहाँ तक लास्ट होता है वो पता है, संख्या कितनी है वो भी नहीं पता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल सम संख्याओं का योग क्या तक रूल क्या हो जाता है? n+1 हो जाता है। माना कि कुल सम संख्या कितनी है? 1 से है, तो कुल सम संख्याओं का औसत कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से? x+1। अब मेरा अपने हिसाब से x+1 औसत हो गई, लेकिन क्वेश्चन में औसत बराबर कितना दिया हुआ? 101। कंपेरिजन दोनों को कर देंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 100। ये जो 100 निकला ये 100 संख्याएं हैं। क्या है? 100 संख्याएं हैं जो सीरीज में दिए गए लगातार हैं, उसकी जो औसत है वो 101 है। अब संख्याएं 100 हो गई और औसत कितना दिया हुआ? 101। तो पूरा का योग कितना हो गया? संख्याएं गुना औसत, 101 को गुना कर देंगे तो 10100, है ना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पहली निश्चित क्रमागत प्राकृत संख्याओं
प्राकृत संख्याओं का औसत कितने हैं? 20.5 है। तो उनका योग निकालें। क्या निकालें? योग ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है कि पहला निश्चित क्रमागत लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितनी है? 20.5 है। औसत कितने हैं? औसत 20 पॉइंट कितने हैं? 5 है। ठीक है। अब कहता है कि पहला निश्चित प्राकृत संख्याओं, अच्छा प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? मान लीजिए कि प्राकृत संख्या है कितना? प्राकृत संख्या कितने हैं? n मान लो कि टोटल प्राकृत संख्या कितने हैं सीरीज में? n है। अब प्राकृत संख्या का औसत कितने होते हैं? प्राकृत संख्या का औसत कितने होते हैं? जितना होता है n+1/2, जितना दिया हुआ रहता है उतना में +1 करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। अब n+1/2 बराबर औसत कितना दिया हुआ है? 20.5। कितने? 20.5। n+1 बराबर कितना हो गया? 20.5 गुने 2, 20 दूनी 40, 41 हो गया। तो n+1 बराबर कितना? n बराबर कितना हो गया? 41 - 1, इधर है प्लस में, उधर चल जाएगा माइनस में। अब ये जो हो गए नंबर जो है कितने हो गए? 40 हो गए। योग निकालना है ना? हाँ, तो नंबर कितने हो गए? 40 हो गए। 40 संख्याएं जो है क्या है? सीरीज में दिए हुए हैं। मान लीजिए 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 40 नंबर तक ये दिया गया है। ठीक है। 40 नंबर, ये 40 नहीं है, 40 नंबर तक, ऐसे 1, 2, 3 ऐसा काउंट करके एन तक 40 तक ही है। 40 तक नंबर तक दिया हुआ है। ठीक है। अब ये नंबर जो हो गए 40 हो गए। औसत कितनी है? औसत कितने हैं? 20.5। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 40 गुना 20.5, नीचे जाता 10, 1 0 कट गया। कितने हो गए योग? 4 गुना 205, 5 चौ 20 के 5 चौ 20, 5 चौ 20 और 4 दूनी 8, 820। आंसर 820 हो गए। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार डिस्कस करते हैं लोग। पहला निश्चित प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 20.5 है। अब देखिए उनका योग सम निकालना है, टोटल संख्या का सम निकालना है। अब यहाँ पे नंबर तो पता नहीं है कि कितना है और औसत दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि नंबर हम लोग मान लेते हैं कि n है। टोटल नंबर कितने हैं? ऐसे करके n है। तो पहले तो नंबर निकालना है, उसके बाद सम निकलेगा। पहला क्या निकालना है? नंबर निकालना है। तो टोटल संख्याओं का नंबर कितना है? n है। तो n संख्याओं का औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2 एवरेज कितना दिया हुआ है? 20.5। अब कहता है n+1 तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 20.5 गुना 2 तो 41 हो जाता है। n बराबर 41, इधर है प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो 41 - 41 संख्याएं हो गए। कितने हो गए? नंबर यहाँ से हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया? नंबर मिल गया। नंबर कितने हैं? 40 है। औसत कितने दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20.5। तो ये बराबर टोटल संख्याएं गुना एवरेज औसत, तो 8 400 गुना 205 कितने हो गए? 820। क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं, सॉरी, चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत क्या है? m² है। तो m + n
संख्याओं का औसत कितना होगा। कहता है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर है, और n संख्याओं का औसत कितना है m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। टोटल का औसत पूछ रहा है यहाँ पे। अब देखिए तो m संख्याओं, अब टोटल का औसत पूछ रहा है, यानी टोटल का पहले तो योग निकालना है, उसका टोटल संख्या निकालना है, तभी टोटल का औसत निकलेगा। तो टोटल का योग निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसका भी औसत, पहला का भी औसत को जोड़ना पड़ेगा और दूसरे को भी औसत का योग निकालना के जोड़ना पड़ेगा, तभी निकलेगा। तो m संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर है। m संख्या का औसत कितना है n स्क्वायर है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग बराबर n स्क्वायर प्लस m। ठीक है, कैसे हो गया जो देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि पांच संख्याओं का औसत कितना है 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो योग कितना हो जाएगा 5 गुने 20 कितने हो गए 100, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिए 5 गुने 20 क्यों कर दिए, क्योंकि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे क्या 20 टाइम्स करना है ना। तो टोटल के इसी को समेट को क्या लिख देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 5 इंटू 20 इंटू 100, यहाँ पे भी सेम काम वही कर दिए हैं कि 20 इधर है और 5 संख्याओं का तो गुना कर दिए हैं। तो n स्क्वायर है, m संख्या का तो क्या कर दिए हैं, उसको ये कर दिए हैं। ठीक है, अब कहता है नहीं, यहाँ पे कुल योग जो होगा m स्क्वायर होगा, क्या होगा गुना हो जाता है ना। हाँ, अब कहता है पुनः अगेन क्या कहता है, कहता है कि n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत कितना है, पुनः क्या कहता है, दूसरा जो कहता है n संख्याओं का औसत क्या है m स्क्वायर है। ठीक है, तो कुल योग यहां से कितना निकलेगा, कुल योग कितना निकलेगा nm स्क्वायर। ठीक है, यहां से कुल योग कितना निकलेगा nm स्क्वायर। पहला जो निकला है, पहला इक्वेशन से निकला है mn स्क्वायर और दूसरा से निकला है कितना nm स्क्वायर। टोटल दोनों के जोड़ के कहता है कि इतना संख्याओं का औसत कितना है, तो m संख्याओं का औसत ये है, योग ये है, और n संख्याओं का योग ये है। तो m प्लस n का औसत, m प्लस n का औसत कितना है mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे बटे नीचे कुल संख्या, नीचे m संख्या ऊपर m संख्या नीचे n संख्या को लेकर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। mn कॉमन लीजिए तो क्या बचता है, अगर इसमें mn कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, एक m कॉमन ले लिए और एक n भी चला गया तो इसमें एक n बचा, इसमें n ले लिए कॉमन, m भी ले लिए कॉमन, तो इसमें क्या बचा m बचा। नीचे क्या कहता है m प्लस n, n कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया mn, है ना। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा mn, कितना हो गया mn, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। कहता है कि n संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत कितने हैं n स्क्वायर है, कितने हैं m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। कुल योग तो ये दोनों में गुना हो जाएगा, जैसे इधर गुना कर दिए 20 गुना 5 है ना, तो कुल योग में गुना हो जाएगा n स्क्वायर गुना m हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mn स्क्वायर हो गया। तो पहला से तो ये हो गया, दूसरा से कहता है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत n संख्याओं का औसत कितना है
एम स्क्वायर है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, एन गुने एम स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा एन एम स्क्वायर। अब कहता है कि टोटल संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो टोटल दोनों के जोड़ के और बटे दोनों के संख्या भी जोड़ देंगे और दोनों के योग भी जोड़ देंगे। दोनों को योग जोड़ दिए, एम एन कॉमन ले लिए, एक में एन बच गया, एन इसमें दो है तो इसमें से एक कॉमन ले लिए तो एक एन बच गया, इसमें दो एम है तो एम एक कॉमन लिए तो इसमें एक एम बच गया, एम प्लस एन ऊपर नीचे कट गया, बाकी बच गया क्या, एम एन। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है क्या कहता है, तेरह परिणामों का औसत 60 है, 13 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 7 परिणामों का औसत कितने हैं, 59 है, और अंतिम 7 परिणामों का औसत 61 है, तो 7वां परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 13 परिणामों का औसत कितना है, 60 है, 60 है, और पहले 7 परिणामों का औसत क्या है, 59 है, 59 है, और अंतिम 7 परिणामों का औसत क्या है, 61 है, तो कहता है 7वां क्या है। अब इसमें देखिए तो इसमें 13 ही कहता है और इसमें 7 + 7 14 हो गया है, ठीक है, तो 13वां 7वां का निकालना है, बीच वाले को निकालना है। देखिए तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन का पहले जो है 13 परिणामों का निकाल लेंगे, टोटल का निकाल लेंगे, 13 परिणामों का औसत कितने हैं, औसत 60 है, ठीक है, 13 परिणामों का औसत कितने हैं, 60 है, तो यहां से कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, 60 × 13, औसत को टोटल से गुना कर देंगे, 13 × 78, टोटल हो गया 780 हो गए। अब कहता है कि पहले 7 परिणाम का, तो पहले 7 परिणाम का पहले 7 परिणामों का औसत कितने हैं, 59 है, तो यहां से इसका कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, 59 × 7 9 सते 63 के 3 बाकेट में 9 सते 63 के 3 बाकेट में 6 और 7 × 5 = 35 और 6 41 413 हो गए। अंतिम 7 परिणामों का औसत कितने हो गए, 61 दिया हुआ है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 61 × 7, तो ये हो गया 7 और 7 × 42, 7 × 7 7 × 42, यहाँ से कुल योग ये हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 13 दिया गया, ऐसा क्या हो जाता है, जो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। मान लीजिए कि ऐसे करके ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर हो गए 13, ठीक है, ये 13 मेंबर बैठा हुआ है, मान लीजिए क्या है, 13 मेंबर बैठा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है,
वही 13 परिणामों का कहता है कि कुल का 60 है। अब कहता है कि पहले 7 परिणामों का औसत 59 है। ये 7 जो है इसका परिणाम कितना है, 59 है। और कहता है अंतिम 7 परिणामों का। अब यहाँ तो काउंट कर लिए थे, लेकिन दोबारा जो अंतिम है यहाँ से फिर काउंट कर लेता है। ठीक है, ये 7 जो है ये डबल बार काउंट हो जाता है। कितना बार हो जाता है, डबल बार कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि डबल क्यों काउंट करे, उसका सिंगल काउंट करके उसका एक्चुअल वैल्यू निकालो, है ना। क्वेश्चन में जो कहता है उसका सिंगल वैल्यू करके उसका जो रियल वैल्यू है वो निकालो। तो इसीलिए अब 2 बार काउंट करेंगे तो एक्चुअली किसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि सभी का वेट दिया हुआ है 2 kg, 4 kg, 5 kg। अब मान लीजिए कि इसका 5 kg वेट दिया हुआ है इस बच्चे का, तो 5 kg इसमें भी काउंट कर लिए और 5 kg उसमें भी काउंट कर लिए हैं, है ना। 10 kg है तो 10 kg। अब इसका एक्चुअल वेट कितना है, 5 kg। तो वही क्वेश्चन में कहता है कि इसका क्या निकालना है, एक्चुअल वेट निकालो, है ना। तो 7वां परिणाम वही पूछता है, बीच का परिणाम। तो क्या करेंगे, जो 2 बार जोड़ लिए हैं उसको घटा देंगे। तो इसको जोड़ के इसमें घटा देंगे। जोड़िए तो कितना हो गया, 427 प्लस 413 माइनस 780। ठीक है, 7 3 10 के सुना बरकत में 1 2 1 3 1 4 4 4 8 840 माइनस 780, ये हो गया 0, 14 में से हो गया 8 आंसर। इसका जो एक्चुअल वेट है कितना है, 60 kg है। ठीक है, 7 का समझ में आया ना कि क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि टोटल जो है ये 13 परिणाम का ही निकालना है। 13 लोग ही हैं, टोटल जो है 13 लोग ही हैं। तो 13 परिणामों का औसत कितना है, 60 है। पहले 7 का परिणाम का 59 और अंतिम से 7 परिणाम का कितना, 61 है। 7 को 2 बार काउंट कर लिया है, पहले से भी काउंट कर लिया है और अंतिम से भी काउंट कर लिया है। तो ये 2 बार काउंट हो गया है, तो इसका वैल्यू जो हो गया है दुगना हो गया है। लेकिन कहता है कि उसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग को निकाल के देना है। तो यहाँ से इसका योग निकाल लेंगे और यहाँ से इसका योग निकाल लेंगे। दोनों जब निकालेंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। पहले का टोटल का वैल्यू दिया हुआ है उसमें से घटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 12 परिणामों का औसत कितने हैं, 15 है। पहले 2 का औसत 14 है, तो शेष का औसत कितने हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 12 परिणाम का औसत 15 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 12 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल जो है 12 है। 12 का टोटल का जो औसत दिया हो गया कितना है, 15 है। ठीक है, औसत जो है 15 है। और कहता है कि पहले 2 का औसत जो है 14 है। ये दोनों का जो औसत दिया हुआ ये 14 है। तो बाकी सबका बोलता है कि क्या होगा। ठीक है, तो 12 परिणामों का पहले निकालेंगे योग। तो 12 परिणाम का योग कितना हो गया, कुल नंबर बटे कुल संख्या। औसत बराबर क्या हो जाती है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, औसत कितना दिया हुआ है, 15। कुल संख्याओं का योग नहीं मालूम, कुल संख्याओं का योग मान लेते कि x है। कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 12 है। तो x बराबर कितना हो गया, 15 गुने 12 यानी कितना हो गया, 180। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो गया, 180। इसका जो कुल का योग जो है कितने हो गए, 180। अब कहता है कि पुनः क्वेश्चन से क्या करता है, पुनः कहता है कि 2 संख्याओं का योग कितना है,
औसत 14 बराबर, यहाँ से देखिए औसत रखेंगे 14, कुल संख्या कितना है, कुल संख्याओं का योग नहीं मालूम, कुल संख्या कितना है 2 है ना। पुनः क्वेश्चन में देखिए कि दो संख्याओं का योग कितना है 14 है, तो x बराबर यहाँ से कितना हो गया 28 हो गए, यहाँ से इसको y मान लीजिए, दूसरे का जो वैल्यू हो जाएगा y हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर कितने हो गए 28 हो गए। अब देखिए तो कि इसका योग जो है कितना हो गए 28 हो गए, और इसका योग टोटल का योग कितने हैं 180 है, तो बाकी 10 का योग क्या हो जाएगा, बाकी 10 का योग 180 माइनस 28 क्या हो जाएगा 180 माइनस 28 कितने हो गए 2, 10 में से 8 गया 2, और ये हो गए 7 में से 5 गया 2, 152 हो जाएंगे, 8 10 के शून्य बकेट में 1 5 2 7 1 8 152 हो गए। तो कहता है इसका औसत निकालें, शेष का औसत, औसत बराबर कहता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, तो 152 बटे 10 कितना हो जाएगा 15.2, ठीक है, आंसर समझ में आया। 12 परिणामों का औसत कितना कहता है 15 है, तो टोटल योग कितना हो गया, कुल योग हो गए 180, ठीक है। 12 परिणाम की, क्योंकि कुल औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, तो 15 कुल संख्याओं का योग मान लीजिए x है, और कुल संख्या कितने हैं 12 है, तो x बराबर 12 गुने 15 180, तो कुल संख्याओं का योग कितना हो गया 180। अब कहता है कि 2 का औसत कितना है 14 है, तो यहाँ से 14 गुने 2 28 यहाँ से निकल गया, तो ये दोनों का जो योग है वो कितने हो गए 28 हो गए, कितने हो गए 28 हो गए। अब कहता है कि बाकी शेष 10 का कितने योग हो जाएंगे, तो ये दोनों का 28 है और टोटल का 180 है, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो बाकी कल कुल योग निकल जाएगा, तब 180 माइनस 28 कर दिए, ये हो जाएगा कितना 152 हो गया। अब 152 संख्या औसत बराबर क्या हो जाता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो 152 बटे 10 है ना, तो संख्या कितने हैं टोटल कितने हैं 10, तो 15.2 आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक क्लब में 15 पुरुष, एक क्लब में 15 पुरुष तथा 25 महिलाएं क्या हैं 25 महिलाएं हैं, पुरुषों की औसत आयु 10 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 12 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु निकालें। क्या क्वेश्चन है, कहता है एक क्लब में पुरुष और महिला है, क्या है पुरुष और महिला है, 15 पुरुष है और 25 महिलाएं हैं, क्या है पुरुष और महिला 15 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 10 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 12 वर्ष है, तो पूरे क्लब में औसत आयु, अब पूरे क्लब की जो औसत आयु निकालेंगे वो पूरे क्लब की औसत आयु के लिए पूरा पुरुषों का योग भी निकालना पड़ेगा, पूरे महिलाओं का भी योग निकालना पड़ेगा। तो पुरुषों का योग देखते हैं, पुरुषों का औसत क्या हो जाएगा, कुल पुरुषों का योग नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, योग बराबर है ना, योग बराबर औसत बराबर योग कुल योग
बटे कुल संख्या। ठीक है, तो पुरुषों का औसत निकालेंगे तो औसत कितना है? पुरुषों की औसत आयु 10 है। कुल योग निकालना है पुरुषों का। अब कुल संख्या पुरुषों की कितनी है? 15 है। तो यहां से कुल योग पुरुषों का कितना निकल जाएगा? कुल योग निकल जाएगा पुरुषों की कितना? आयु बराबर पुरुषों की आयु कुल योग कितना हो जाएगी? 10 गुने 15 कितना? 150। ठीक है, 150 प्लस हो गया। अब कहता है महिलाओं का आयु औसत का कुल योग, कुल महिलाओं का योग बटे कुल संख्या। क्या निकालेंगे? कुल संख्या। औसत कितने? महिलाओं का औसत कितना दिया हुआ है? 12। कुल योग निकालना है। क्या निकालना है? कुल योग निकालना है। कुल संख्या महिला की कितनी है? 25। तो देने यहां से कुल योग कितना निकल जाएंगे? 12 गुने 25 कितना हो जाएंगे? 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 300। यहां से कितने हो गए? 300। अब देखिए तो कि कुल आयु कितना निकल गया पुरुषों के महिलाओं के कुल आयु कितने हो गए? 150 प्लस 300 कितने हो गए? 450 बरस। कितने हो गए? 450 बरस। अब कुल संख्या कितने हैं पुरुषों महिला जोड़ के? कुल संख्या कितने हैं? 15 प्लस 25 कितने हो गए? 40। तो औसत बराबर 450 बटे 40। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 45 बटे 4, 11 चौक 44, 2.5 ईयर्स। बस ठीक है। देखिए तो एक बार फिर से देखते हैं। कहता है एक कलम में 15 पुरुष 25 महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 10 बरस है और महिलाओं की औसत आयु कितनी है? 12 बरस है। तो क्लब में औसत आयु निकालें। पहले पुरुषों का टोटल निकाल लेंगे। पुरुषों का निकालेंगे तो पुरुषों की औसत आयु कितना? कुल औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। औसत कितना दिया हुआ है पुरुषों का? 10। कुल योग नहीं पता, निकालना है हम लोग को। अब टोटल संख्या पुरुषों की कितनी है? 15 है। यहाँ से कुल योग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। कुल योग पुरुषों की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुने 15 तो 150 बरस हो गए। ठीक है, अब पुनः महिलाओं के निकालना है। क्या करना है? महिलाओं के निकालना है। महिलाओं के सेम वैसे निकालेंगे। महिलाओं के औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। महिलाओं की औसत कितनी है? 12 बरस है। कुल योग निकालना है। महिला की पूरी संख्या कितनी है? 25 है। कुल योग बराबर तिरछा तिरछी गुना 12 गुने 25 300। तो कुल कितने ईयर्स हो गए? 150 हो गए पुरुषों के और 300 हो गए महिलाओं के। तो कुल कितने हो गए? 450 बरस हो गए। कुल संख्या कितनी है? 15 हो गए संख्या प्लस 25 महिलाएं। 15 पुरुष 25 महिलाएं। क्लब में कुल इतने ही हैं। 15 पुरुष हैं 25 महिलाएं हैं। 15 25 कितने हो गए? 40 हो गए। तो टोटल संख्या, टोटल योग बटे टोटल संख्या कर देंगे तो 11.5 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है 6 संख्याओं का औसत कितना है? 6 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। तो 7वां संख्या क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए जिससे औसत 10 हो जाए? देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि 6 संख्याओं का औसत कितने हैं?
8 है। फार्मूला पर बैठा देंगे औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत कितने दिए गए हैं 8, कुल योग नहीं पता, कुल संख्या कितने हैं 6, तो कुल योग बराबर 8 गुना 6 कितने हो गए 48 हो गए, ठीक है। पहला का जो है उससे पूरा टोटल 8 हो गए 48 हो गए। अब कहता है कि सातवीं संख्या क्या होनी चाहिए जिससे औसत 10 हो जाए। ये जो औसत 8 है ये 10 होनी चाहिए। तो माना कि सातवीं संख्या, अच्छा पहले यहां से औसत योग निकालिए तो 7 संख्या का, 7 संख्याओं का योग कितना हो गया, कैसे निकलेगा कुल संख्या बटे कुल, तो औसत गुने कुल संख्या, ठीक है, औसत गुने कुल संख्या। औसत कितना बोलता है कि 10 हो जाए, है ना, 10 होने के लिए कह रहा है। सातवां संख्या क्या होनी चाहिए कि औसत 10 हो जाए, तो 10 औसत हो गए, कुल संख्या कितने हो गए 70। अब यहाँ जो टोटल 6 संख्याओं का योग 48 है और 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का योग 70 है, तो सातवां संख्या बराबर, सातवां संख्या बराबर 70 माइनस 48, 2 6 में से 2 गया 2, 22 आंसर 22। अब देखिए यहाँ पे समझाते हैं, फिर से समझ लीजिए। ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो कहता है कि ये 6 संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या है, ठीक है। अब इसका कहता है कि इसकी औसत जो है कितनी है 8 है, इसकी औसत जो है 8 है, तो कुल योग कितनी हो जाएगी, यहां से कुल योग 48 हो जाएगी, ठीक है, यहां से कुल योग। अब कहता है सातवां जो आता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो कि औसत हम लोग का 10 हो जाए भर के। अब सातवां संख्या जब आएगा तो औसत कितनी 10 हो जाएगी, तो फिर पुनः कितनी औसत हो जाएगी, कितनी की 10 हो जाएगी औसत, और सातवां संख्या है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 70, ठीक है। ये जब आया तो औसत बढ़ के 10 हो गए, तो 10 गुना 7 कुल योग निकालेंगे तो 70। अब पहले से कितने थे 48, सातवें के आने से कितने हो गए 70, तो 70 माइनस 48, ये जब आया तभी ये बढ़ गया 48 से 70 केजी कब हो गया जब सातवां आदमी आया, है ना। तो ये कितने केजी के है 70 माइनस 48 22 केजी के है, इसके आने से औसत 10 बढ़ गया। तो ठीक है, आज तक यही रहने देते हैं, जाने का इजाजत दीजिए। अगले क्लास में फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ।